जिन्होंने पिछले समय के एक भाग के संदेश को सुना है, वो इस भाग का भी संदेश उनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। और जिन्होंने अगर उस संदेश को नहीं सुना है तो प्लीज आप YouTube पर उस संदेश को आप जरूर सुने। आप महान परमेश्वर के कामों को आप अपने जीवन में देखेंगे। मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, और सच में आप एक महान कामों को आप देखेंगे। ये परमेश्वर के वचन की सच्चाई है। और हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, जितने लोग YouTube पर संदेश को सुनते हैं वे परमेश्वर की एक बड़ी आशीष को पाए, और जरूर हम इनके द्वारा गवाहियों को भी हम सुनेंगे। तो परमेश्वर के लोगों, आइए हम प्रभु के वचन पे चलें और हम एक वचन को हम क्यों ना निकाल लें। दूसरा इतिहास की किताब और 15 उसका 7 वचन को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारा हाथ ढीला ना पड़े, क्योंकि तुम्हारा काम का बदला मिलेगा। हालेलुया। यहाँ इस प्रकार लिखा है परमेश्वर के लोगों, हमने कुरिन्थियों की पत्री को पढ़ा था, वहां पे इस प्रकार लिखा है, दृढ़ हो जाओ, अटल हो जाओ, आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। और वही वचन को हम यहाँ पे इतिहास में पढ़ते हैं, परंतु तुम लोग हियाव बांधो और तुम्हारा हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला तुम्हें मिलेगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, आप जो प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं, आप जो प्रभु में आगे बढ़ रहे हैं, जो प्रभु में आप कार्य कर रहे हैं, आप निश्चय ही आशीर्वादित होंगे। निश्चय ही आपको अनुग्रह मिलेगा। आप अपने घर में प्रार्थना कर रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिता रहे हैं, आप उपवास कर रहे हैं, आप घर में घरेलू कलीसिया आरंभ आपने किया है, घर में हाउस प्रार्थना चलती है। आप इन सब बातों का परिश्रम आपको प्रभु अवश्य ही प्रतिफल से आपको भरेगा। हमें कमजोर नहीं होना है। कई बार हम ढीले पड़ जाते हैं। मैंने पिछले बार बताया कि घर में प्रार्थना हुई और कई महीने तक हम प्रार्थना घर में नहीं करवाए। कई बार हम ढीले पड़ते चले जाते हैं। प्रभु कहता है तुझे ढीला नहीं होना है। मैं पिछले समय में एक चंद्रपुर में कलीसिया की स्थापना के विषय में मैं सोच रहा था, और मैं प्लानिंग कर रहा था कि मैं कब जाऊं वहां पे कलीसिया स्थापित करने के लिए, क्योंकि यहाँ से 250 किलोमीटर है। और मैं प्लानिंग बना रहा था, योजनाएं बना रहा था, और मैं सच में कहूं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इस वचन से मैं ढीला पड़ रहा था। और जब इस वचन को प्रभु ने मुझे दिया, इस वचन को प्रभु ने सुबह मुझे परमेश्वर ने दिया, तो प्रभु इस प्रकार मुझसे कह रहा है, तू कमजोर मत हो, तू ढीला मत पड़, तू जा कार्य कर, तुझे तेरे कार्य का बदला तुझे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के प्रिय भाइयों, मैं आज कहना चाहता हूं आपसे कि आपको प्रभु के काम में ढीले नहीं होना है, सर्वदा बढ़ते चले जाना है। प्रभु के कार्य करने के बाद ही प्रतिफल है। मैंने पिछले बार बताया था, जो प्रभु में जो आशीष है, 90% जो आशीष है आपके आगे बढ़ने पर ही आपको मिलती है। और यहाँ पे भी एक नबी है अज्याह, जो आसा राजा को इस बात का वचन उसे परमेश्वर से पाकर आसा राजा को बता रहा है कि ढीले ना हो, तुम्हें करते रहना है काम। और हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों आसा राजा के बारे में, और 14 का 5 को हम देखते हैं। आसा राजा जो है एक अच्छा राजा था। हम 14 में से हम पढ़ेंगे, 5 को पढ़ दीजिए। उसने ऊंचे स्थानों और सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया, और उसके सामने राज्य में चैन रहा। हालेलुया। आसा जो राजा था, जब वो आसा राजा बना, तो उसने वो काम किया जो प्रभु के दृष्टि में ठीक है। प्रभु के दृष्टि में क्या है जी? ठीक है। और उसने ऊंचे स्थान पे जो भी प्रतिमा थी, जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता था, उसने दूर किया। और दूर करने के बाद बाइबल बताती है, और उसके सामने राज्य में चैन रहा। हालेलुया।
आसा राजा ने वो काम किया जो प्रभु को अच्छा लगता है, और जो काम प्रभु को अच्छा नहीं लगता है उस काम को बिल्कुल अपने राज्य में बंद करवा दिया। जो प्रभु को अच्छा नहीं लगता है उन कामों को अपने राज्य में से दूर कर दिया, और बाइबल बताती है कि उसे उस राज्य में चैन रहा, उसके राज्य में चैन रहा। चैन का मतलब होता है परमेश्वर के लोगों सुख, चैन, शांति, आराम। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, प्रभु ने उसे चैन दिया, सुख दिया। उसका कारण ये है जैसा प्रभु चाहता था उसने वैसा जीवन जिया। और यहाँ पे हम देखते हैं आसा राजा यहीं पे नहीं रुका। हम देखते हैं वचन 7 में से आगे जाकर हम पढ़ते हैं, हमने उसकी खोज की और उसने हमको चारों ओर से विश्राम दिया। आसा राजा ने प्रभु की खोज की, प्रभु की खोज में लगा रहा, प्रभु के काम में लगा रहा, और इस कारण प्रभु ने विश्राम दिया। आज मैं कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु की खोज में लगे रहेंगे, आप जब प्रभु के कामों में लगे रहेंगे, तो परमेश्वर आपको विश्राम से भरेगा। विश्राम का मतलब होता है सुख, चैन और शांति। प्रभु आपको सुख और चैन और शांति से भरेगा। आज कई सारे लोगों के जीवन में सुख नहीं है, कई सारे लोगों के जीवन में शांति नहीं है, कई लोगों के जीवन में आराम नहीं है। उसका मुख्य कारण ये है परमेश्वर के लोगों कि वे परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं, वे परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं, परमेश्वर को नहीं ढूंढते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में नहीं मांगते हैं, वो परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताते हैं। राजा आसा जो है आशीर्वादित हुआ। राजा आसा के समय में सुख और शांति थी। उसका मुख्य कारण यह था कि आसा राजा ने परमेश्वर की खोज की। हालेलुया। जी हाँ, परमेश्वर की खोज की, इसलिए प्रभु ने उसे बढ़ाया, उसे आशीष दी। और यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो आसा राजा लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हम देखते हैं तब उन्होंने उस नगर को बसाया और समृद्ध हो गया। प्रभु ने उसे समृद्ध भी किया, प्रभु ने उसे उन्नति दी, प्रभु ने उसे सफल बनाया, प्रभु ने उसे धन और संपत्ति की आशीष से भरा। उसका कारण है कि वो प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु को वो ढूंढा करता था, प्रभु की वो खोज करता था। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु के कार्य को आप करेंगे, जब आप प्रभु को ढूंढेंगे, प्रभु के साथ आप जब समय बिताएंगे, प्रभु भी आपको सुख और शांति से और विश्राम से आपको भरेगा। हालेलुया। पिछले बार मैंने यही प्रचार किया था इस स्थान पे। हम लगभग 150 के करीब इस स्थान पर बैठे हुए थे पिछले बार भी। और आपको बताऊं परमेश्वर के लोगों, हमने वचन मत्ती 18 के 20 वचन से हमने प्रचार किया था कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां पे प्रभु की उपस्थिति आ जाती है। जो व्यक्ति अपने घर में प्रार्थना करवाएगा, जो व्यक्ति अपने घर में दुआ करवाएगा, उस जगह प्रभु की उपस्थिति होगी और प्रभु उनकी परिस्थितियों को बदल देगा। हाँ परमेश्वर के लोगों, लेकिन बहुतों ने, मात्र 3 लोग उस सप्ताह प्रार्थना करवाए थे। आप जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, आप परमेश्वर के कामों को नहीं देखेंगे। ये सच्चाई है, हकीकत है, हकीकत है परमेश्वर के लोग। आप अपने आप को ढीला ना करें। हम फिर से एक बार ढीले पड़ गए। मुझे उस दिन ऐसा लगना चाहिए 20 घरों में प्रार्थना होनी चाहिए थी। उस सप्ताह कितने घरों में प्रार्थना होनी चाहिए थी? 20 घरों में। हम जल्दी मसीह जीवन में ढीले पड़ जाते हैं परमेश्वर के लोगों। हम उम्मीद तो करते हैं बड़ी आशीषों की, हम चाह तो करते हैं बड़े कामों की, लेकिन हमें क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आपका काम हो सकता है ढीला है, आपका काम स्लो है। आपको प्रभु में स्लो होने की जरूरत नहीं है, आपको आगे बढ़ना है और प्रभु की खोज में लगे रहना है। हालेलुया। हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों, आसा जो है प्रभु की खोज में लगा हुआ है और वो काम कर रहा है जो काम प्रभु को अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी प्रभु ने अपने नबी को भेजा,
जब राजा प्रभु की खोज कर रहा है, फिर भी प्रभु ने अपने नबी को भेजा कि जो ये काम कर रहे हैं ये लगातार उस कार्य को करते रहे। हालेलुया। और देखिए यहाँ पे जो प्रभु का जो नबी है अजयाह में प्रभु का आत्मा समा गया और आसा से भेंट करने को निकला 15 अध्याय में, और उसने कहा, हे आसा और ये सारी यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब वह तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वह तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह तुम्हें त्याग देगा। हालेलुया। देखिए आसा राजा कैसे वो प्रभु की खोज में लगा रहा है, फिर भी प्रभु ने अपने नबी को भेजा वहां पे, फिर भी परमेश्वर ने अपने नबी को भेजा कि ये जैसे मेरी खोज कर रहे हैं, जैसे ये मेरे पीछे चल रहे हैं, जैसे मुझे साथ में लेकर चल रहे हैं, ये लगातार अपने जीवन में ये ऐसा ही करते रहे। हालेलुया। प्रभु से एक बार फिर से इन बातों को स्मरण दिलाता है, और हम देखते हैं 3 में क्या लिखा है। पहले के लोग क्या करते थे, बहुत दिन इज़राइल बिना सत्य परमेश्वर के, बिना सिखाने वाले याजक के और बिना व्यवस्था के रहे। वो प्रभु का नबी आसा से और यहूदा से और बिन्यामीन से प्रभु का दास कह रहा है, पहले समय जब इजरायली लोग कैसे किए, बिना परमेश्वर के रहे, बिना याजक के रहे और बिना व्यवस्था के रहे, और उनके साथ क्या हुआ, परंतु जब वे संकट में पड़कर इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरे और उनको ढूंढा, तब वह उनको मिला। उस समय ना तो जब वे परमेश्वर के साथ संगति नहीं करते थे, जब वो परमेश्वर को नहीं ढूंढते थे 5 में, उस समय ना तो जाने वालों को शांति होती थी और ना आने वालों को, वरन सारे देश के निवासी में बड़ा कोलाहल होता था। जाति से जाति, नगर से नगर चूर किए जाते थे, क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार के कष्ट देकर उन्हें घबरा देता था। हालेलुया। मेरे परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, जब आप परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं, एक बात ध्यान रखिए, जब आप परमेश्वर की खोज नहीं करते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं, तो आपके जीवन में शांति नहीं होती है, आपके जीवन में बरकत नहीं होती है। परंतु जब हम परमेश्वर के पीछे नहीं चलते हैं तो नाना प्रकार की समस्या हम पर आ पड़ती है। हालेलुया। आसा राजा को नबी क्या कह रहा है, उस समय के लोग जब बिना परमेश्वर के चलते थे, उनकी स्थितियां, उनकी परिस्थितियां कितनी खराब थी। इसलिए तुम ढीले ना हो, हियाव बांधो और तुम्हारा हाथ ढीले ना पड़े, क्योंकि तुम्हारे काम का बदला तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। आसा राजा को एक बार फिर से प्रभु का दास नबी यह समझा रहा है, तुम ढीले ना बनो, तुम हियाव ना छोड़ो, प्रभु का काम करते रहो, जैसे तुम कर रहे हो करते रहो, आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा परिश्रम का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे परमेश्वर के प्यारों, मेरे खुदा के लोगों, जब आप प्रभु के साथ संगति बिताएंगे, आज आपका प्रार्थना में आना व्यर्थ नहीं होगा, आप अपने घर में प्रार्थना करना व्यर्थ नहीं होगा, आप कहीं संगति कर रहे हैं, उस संगति का प्रतिफल व्यर्थ नहीं होगा, आपका उपवास व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु वायदा करता है वह तुम्हें परिश्रम का फल अवश्य देगा। हालेलुया। आप देखेंगे परमेश्वर के महान कामों को, आप देखेंगे परमेश्वर के अद्भुत कामों को, आप देखोगे परमेश्वर की शांति को, आप देखोगे अपने जीवन में समृद्ध होते हुए अपने जीवन को देखोगे, आप उन्नति होते हुए देखोगे, आप सफलता को आप देखोगे। आसा राजा ने अपने जीवन में समृद्धि को देखा, आसा राजा ने अपने राज्य में चैन देखा, अपने राज्य में सुकून को देखा, अपने राज्य में और एकता को उसने देखा। जब राजा ने इस बात को नबी के द्वारा सुना तो परमेश्वर के लोगों फिर से राजा दृढ़ होकर सब घिनौनी वस्तुओं को अपने राज्य से दूर किया।
हम देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, जब राजा आशा ने ये वचन ओदेद नबी के नबुवत सुनी, तब उसने हियाव बांधकर यहूदा बिन्यामीन के सारे देश में, उन नगरों में जो उसने एफ्रेम के पहाड़ों देश में लिए थे, सब घिनौनी वस्तुओं को दूर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, फिर से आशा दृढ़ होकर फिर से प्रभु की सेवा में लग गया। जो बातें प्रभु को पसंद नहीं है, जो चीजें प्रभु को पसंद नहीं है, उसने अपने देश से दूर कर दिया, अपने नगर से दूर कर दिया। मुझे एक बात याद आती है, मैं एक परिवार में गया हुआ था और सच में वे नए घर का निर्माण कर रहे हैं। मैंने वहां ऐसी चीज को देखा जो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा, ये क्या है अम्मा? तो उन्होंने बात को बहुत ही घुमा फिरा कर मुझसे बातें करने लगे। मुझे दुख लगा उनके घर में, क्योंकि वे प्रभु के वचन को जानते हैं, वे प्रभु के वचन को जानते हैं, फिर भी वे ऐसे काम कर रहे हैं जो प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं है। जी हाँ, आज भी हम ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिन गलतियों के कारण आपके जीवन में सुख और शांति नहीं है। आड़े टेढ़े काम कर रहे हैं। सच में मैंने उनके बेटे को फोन किया और कहा, उस चीज को अपने जीवन से दूर करो। अगर यकीन नहीं है तो आप बहुत सारे पास्टरों को फोन लगाकर पूछो कि क्या ये चीज से प्रभु खुश होगा या नहीं होगा। हाँ परमेश्वर के लोग, आप कभी भी अपने जीवन में, अपने घर में ऐसे चीजों को बिल्कुल रखो मत जिस चीज से प्रभु प्रसन्न ना हो। और आशा राजा ने फिर से मजबूती के साथ में घृणित वस्तुओं को, घिनौनी वस्तुओं को उसने अपने राज्य से दूर किया और वो वायदा करता है, वाचा बांधता है कि हम पूरे मन से जीवन भर पूर्वज के परमेश्वर यहोवा की खोज में लगे रहेंगे। और इन बातों के कारण हम देखते हैं 15 के नीचे में, और यहोवा ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने चारों ओर से उन्हें विश्राम दिया, क्योंकि आशा राजा आगे बढ़ा। परमेश्वर के लोगों, आज आपको प्रभु के कामों में ढीले नहीं होना है, मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ना है, प्रभु के कार्य को करना है, तब आप परिश्रम को देखेंगे। आशा राजा के जीवन में हम जितनी आशीष को देख रहे हैं, वो आगे बढ़ते गया, प्रभु उसके जीवन में कार्य करते गया, उसको बढ़ाते गया, वो प्रभु से सफल करते गया, उसे प्रभावशाली परमेश्वर बनाते गया। उसका कारण ये है कि उसने परमेश्वर यहोवा की खोज में लगा रहा। हालेलुया। हमारा जीवन जो होना चाहिए, प्रभु को प्रसन्न करने वाला जीवन होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर को त्याग देंगे तो परमेश्वर भी हमें क्या कर देगा? त्याग देगा। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब वो प्रभु पर विश्वास करके आते हैं और जब प्रभु को ढूंढ कर आते हैं, जब वे प्रभु से दूर हो जाते हैं, उनके जीवन में और भी नाना प्रकार की समस्याएं जो है बढ़ जाती है। परमेश्वर के लोगों, उनके जीवन में कष्ट और बढ़ जाते हैं, उनके जीवन में दुख और बढ़ जाते हैं। और सचमुच उन दिनों भी ऐसा ही होता था, और इसलिए प्रभु के दास नबी ने इस बात को चेताया कि वो बिना परमेश्वर के रहते थे, उनको परमेश्वर से मतलब नहीं रहता था। इस कारण उनके जीवन में कोहलाल मच गया था। वो जाते थे तो शांति नहीं थी, वो आते थे तो शांति नहीं थी। और बिना याजक के आज प्रभु ने मुझे इस जगह पर याजक के रूप में रखा है, एक पास्टर के रूप में रखा है। आज कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं, हम बिना पास्टर के, बिना याजक के प्रभु में बढ़ जाएंगे। नहीं परमेश्वर के लोगों,
आप बिना याजक के, बिना सिखाने वाले पास्टर के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको बढ़ाने के लिए, आपको ऊंचा करने के लिए, आपको आशीषित करने के लिए प्रभु ने एक याजक को रखा है, एक सेवक को रखा है। जी हाँ, आप हमेशा जुड़े रहें, आप प्रभु के दास के साथ अटैच रहें। सच में देखिएगा, जब वो प्रभु का दास आपके लिए प्रार्थना करेगा, प्रभु का जन आपके लिए प्रार्थना करेगा, आप परमेश्वर के कार्य को आप अपने जीवन में देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, आज आप प्लानिंग और योजना करके आए होंगे। आज मैं प्रभु के दास से प्रार्थना करवा के ही रहूंगी, लेकिन मैं आपको बेहतर बात बताऊं, अगर आप अपने जीवन से घृणित वस्तु को दूर करेंगे तो आपको प्रभु एक तरफ से नहीं, आपको चारों तरफ से प्रभु विश्राम से भरेगा। आप चारों तरफ से एक अच्छी खबर को आप सुनेंगे अपने जीवन में, अपने लाइफ में। आप प्रभु की खोज करें। कई लोगों के जीवन में देखता हूं कि वो लगातार प्रभु को नहीं ढूंढते। आज देखिए, आपस में एक दूसरे को देखें एक बार, देखना पिछले संडे वो दिखाई नहीं दे। मैं भी एक समय में ऐसी गलती करता था। हालेलुया, पिछले संडे दिखेंगे नहीं। लेकिन जिन्होंने लगातार प्रभु की खोज की, प्रभु से विश्राम में भरते रहा, शांति से भरते रहा। यस परमेश्वर के लोगों, तो मैं यही कहना चाहता हूं आज के संदेश से, अपने आप को ढीले ना करो, आगे बढ़ो, मजबूत हो। मैं जब इस वचन को सुना, मुझे ऐसा लग रहा था आज ही चंद्रपुर जाऊं, वहां कलीसिया स्थापित कर दूं। मैंने देखा आज मेरे पास कोई योजना नहीं, प्लानिंग नहीं है। फिर मैंने अपने आप को संभाला और मैंने प्लानिंग की कि मैं अगले सप्ताह वहां जाऊंगा, चंद्रपुर। हालेलुया, जी हाँ, चंद्रपुर जाऊंगा और वहाँ पहले संडे आराधना वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, और प्रभु कहता है तुम बढ़ो। प्रभु तैयार है, प्रभु आशीष देने के लिए तैयार है। हमने अभी पढ़ा, देखिए, जैसे ही आसा राजा ने काम किया, प्रभु ने वैसे उसे बढ़ाते गया। हालेलुया। अगर राजाओं के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो अगर पूरे राजाओं की किताब पढ़ेंगे तो राजा बनना भी कितना डेंजरस है, मैं सही बता रहा हूँ। कई बार राजाओं को छल से मार दिया जाता था, कई बार दोष लगाने वाले लोग खड़े हो जाते थे राजा के खिलाफ में, कई बार षड्यंत्र करके राजाओं को मार दिया जाता था। हम देखते हैं कई बार इतनी लड़ाई, इतनी लड़ाई, इतनी लड़ाई, इतनी लड़ाई, भयानक युद्ध चलता था, भयानक युद्ध, भयानक युद्ध। लेकिन आसा राजा के साथ ऐसा नहीं था। आसा राजा के साथ ऐसा नहीं था। चारों तरफ से प्रभु ने उसे विश्राम दिया था, क्योंकि वो प्रभु को ढूंढता था, वो प्रभु के साथ समय बिताता था, वो प्रभु को जो अच्छा लगता था वो वैसा ही करता था। मैं आज कहना चाहता हूं मेरे प्यारे प्यारे कलीसिया, आप प्रभु को जो अच्छा लग रहा है वैसा कीजिए, जो प्रभु को अच्छा लग रहा है वैसा आप कीजिए। रोज अपने आप को प्रभु के निकट अपने आप को अच्छा बनाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाएं। सच में मेरा प्रभु तैयार है आपके जीवन को सींचने के लिए। मेरा प्रभु तैयार है आपके बच्चों को आशीष देने के लिए। मेरा प्रभु तैयार है आपके जीवन में महान कामों करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे जीवन में अगर ये काम नहीं हो रहा है तो हमारे अंदर कमी नहीं, एक बहुत बड़ी कमी है। हालेलुया। आज जिस प्रकार प्रभु ने अज्जिया नबी को भेजा आसा राजा के पास, प्रभु आज मुझे इस वचन को देकर आपके पास भेजा है कि आज आप अपने जीवन में परमेश्वर को महत्व दें। आप अपने जीवन में महत्व दें परमेश्वर को। ओ प्रभु आपको समृद्ध करना चाहता है। ओ प्रभु आपको विश्राम में भरना चाहता है। आप अपने जीवन में बहुत सारी अशांतियों को आप देख रहे हैं। कई बार आप अपने जीवन में ये सोचते हैं कि मेरे जीवन में इतना भयानक दुख क्यों, मेरे जीवन में इतना क्लेश क्यों। एक जाता है तो एक आता है, एक जाता है तो दो आता है, दो जाता है तो तीन आता है। परमेश्वर के लोगों, उसका कारण है कि हम उस खुदा को, उस ईश्वर को जिसने हमें बनाया है, हमने उसे छोड़ दिया है। हम उसके साथ समय नहीं बिता रहे हैं, हम उसकी खोज में नहीं लगे हुए हैं। हालेलुया।
प्रभु आपको एक बेहतर लाइफ देना चाहता है, एक बेहतर जीवन देना चाहता है। आज जितने आपके विरोध में खड़े हुए हैं सबको प्रभु चुपचाप कर देना चाहता है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं? क्या आप प्रार्थना में जीवन जीना चाहते हैं? जी हाँ, आप बढ़कर इन दिनों प्रार्थना करें। ओ प्रभु की खोज में लगे रहें। जिन बातों को आप नहीं जानते हैं उन बातों को जानें। प्रभु के दास को आपके लिए रखा है कि आप उससे सीखें। हालेलुया। आप उससे जानें, इसलिए आपको प्रभु ने अच्छे दास दिए हैं। मेरे परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, प्रभु की खोज में लगे, प्रभु की खोज में लगे। हम देखते हैं राजा के बारे में, जो राजा प्रभु की खोज में नहीं लगा उनका राज्य सफल नहीं हुआ। उनके राज्य में परेशानी परेशानी रहा। वो अच्छे से शासन नहीं कर पाए। कई बार हम देखते हैं कि दूसरे लोग राजा को गुलामी बना लेते, जैसे मनस्से राजा। वो प्रभु की खोज में नहीं रहा, वो प्रभु को ढूंढना नहीं करता था, वो आड़े टेढ़े काम करता था और शत्रु ने उसे पकड़ लिया, दुश्मनों ने उसे पकड़ लिया। उनके राज्य में शांति नहीं थी। हाँ परमेश्वर के प्यारों, आज मेरा प्रभु आपको शांति देना चाहता है। मेरा खुदा आपको शांति देना चाहता है। आज आपको आशा राजा के समान आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो चीज मेरे प्रभु को अच्छा है लगता है उस कार्य को आपको करने की जरूरत है। मैं कई बार देखता हूं, मैं यहाँ से जितने लोगों को मैंने शिक्षाएं दी, जिन्होंने पालन किया वे आगे बढ़े हैं, और जिन्होंने पालन नहीं किया मैं उनके जीवन को गिरते हुए देख रहा हूं, उनके जीवन को नीचे जाते हुए देख रहा हूं। परमेश्वर के लोगों, क्योंकि उन्होंने जो याजक प्रभु ने ठहराया उस याजक की बात को नहीं मानने के कारण, इसलिए लिखा है अपने अगुवे के क्या रहो, अधीन रहो। अपने अगुवे के अधीन रहो। कई बार हम क्या करते हैं, अपने अगुवे की सिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आपको कभी भी अपने अगुवे को सिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने अगुवे को सिखाने के लिए नहीं रखा है। अगुवे को इसलिए रखा है कि वो आप उससे सीखें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं समझता हूं कि आपने परमेश्वर के वचनों को समझा है। एक वचन को निकाले, फिर मैं आज के संदेश को बंद करना चाहूंगा। यशायाह 54 अध्याय उसका 2 वचन को पढ़ दें। अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। हाथ मत रोक, रस्सियों को लंबी कर और खूंटों को दृढ़ कर, क्योंकि तू दाएं बाएं फैलेगी और तेरा वंश जाति जाति का अधिकारी होगा और उजड़े हुए नगर को फिर से बसाएगा। हालेलुया। प्रभु कहता है अपने तंबू के स्थान को चौड़ा कर, अपने आप को रोक मत। प्रभु आदेश देता है कि अपने तंबू को बढ़ाकर अपने डेरे के पट को लंबा किया जाए। हाथ को मत रोक, अपने हाथ को। कई बार हम सोचते हैं हम प्रार्थना करवाएंगे, कितने लोग सोचते हैं प्रार्थना करवाएंगे, कितने लोग सोचते हैं और कई महीना निकल गया। ईमानदारी से हाथ दिखा, ये देखो बहुत सारे लोग, लेकिन समय निकलते जा रहा है ना, इतने सारे लोग हैं। आज इसीलिए प्रभु कहता है तू अपने हाथ को मत रोक। और तू क्या करेगी, दाएं बाएं फैलेगी, तू बढ़ेगी आगे। और तू क्या है, तेरा वंश जाति जातियों का क्या होगा, अधिकारी होगा और उजड़े नगर को फिर से बसाएगा। मत डर। हम कई बार डर जाते हैं, कई बार विचार करते हैं क्या होगा, कैसे होगा, है ना। पास्टर को बुलाएंगे, फीस देना पड़ जाएगा 10 मिनट। आपको इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कई बार मुझे पता है आप पास्टर को इसलिए नहीं बुलाते कि आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं आप ऐसी सोच मत रखिए। प्रभु का वचन कहता है प्रभु के दास को एक गिलास पानी पिला दिए तो आप अपना प्रतिफल नहीं खोएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप नहीं दिए प्रभु के दास को तो प्रभु जानता है आपकी परिस्थितियां कैसी है। जी हाँ, प्रभु जानता है आपकी स्थितियां कैसी है। मेरे परमेश्वर के लोग,
प्रभु के दासों को प्रभु इतना दीन नम्र बनाया है, आप बासी और चटनी खिलाओगे, वो शांति से खा के खुशी खुशी लौट जाएंगे। हालेलुया। जी हाँ, लेकिन परमेश्वर के लोगों, इस काम के कारण प्रभु आपको आशीष देगा। इस काम के कारण परमेश्वर आपको बढ़ोतरी में लेकर आएगा। मेरी गवाही को आपने सब सुना है कि कैसे परमेश्वर ने मुझे यहां तक लाया है। उसका कारण है परमेश्वर की खोज में लगे रहना, प्रभु की महिमा में लगे रहना, प्रभु की स्तुति में लगे रहना, प्रभु के साथ समय बिताना। परमेश्वर के लोगों, आप जितना भी ज्यादा प्रभु में परिश्रम करेंगे, उतना बड़ा रिजल्ट को आप अपने जीवन में देखेंगे। आज इस स्थान से ठान कर जाए कि मैं अब अपना हाथ नहीं रोकूंगी, मैं अब अपना पांव नहीं रोकूंगी, मैं अपने आप को ढीले होने नहीं दूंगी, परंतु हियाव बांधकर प्रभु का काम करूंगा, हियाव बांधकर प्रभु की सेवा करूंगा। और जब आसा राजा ने ये बात सुनी, ओ हियाव बांधकर प्रभु के वचन का पालन करने लगा, ओ प्रभु की बातों का पालन करने लगा। और उसके जीवन में विश्राम था, लेकिन चारों तरफ से विश्राम नहीं था। जी हाँ, लेकिन जब वो आगे बढ़ा तो प्रभु ने चारों तरफ से उसे विश्राम दिया। हालेलुया। हम देखते हैं लोग उसके सपोर्ट में खड़े हुए, लोग सामने आए। क्यों आए? क्योंकि वे जान गए आसा के साथ परमेश्वर संग में है। हालेलुया। आसा के राजा के साथ परमेश्वर है और लोग आकर उससे जुड़ते गए, और जैसा आसा चाहता था वैसा ही काम होता था परमेश्वर के लोगों। मेरे परमेश्वर के प्यारी कलीसिया, प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। मेरा प्रभु आपको उठाना चाहता है, आपको सफल बनाना चाहता है चारों तरफ से। लेकिन आज हमारे जीवन की कमी ये है कि हमने परमेश्वर के साथ जो हमारा रवैया है वो कम है। आज हम दृढ़ हो जाए, हम अटल हो जाए, मजबूत हो जाए। परमेश्वर के लोगों, जो आपको रोकती है उसे आप दूर करें, जो बातें आपको बाधा पैदा करती है उससे बाहर आ जाए, क्योंकि मेरा परमेश्वर तैयार है आपके लिए कार्य करने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है आपके जीवन में कार्य करने के लिए। आज फिर से अपने आप को मजबूत बना ले, आज अपने आप को फिर से प्रभु में तैयार कर लें। आज जो आप कर रहे हैं आप उतना ही ना करें, अब बढ़कर करें। प्रभु भी आपके लिए बढ़कर करेगा। हालेलुया। जी हाँ, आप बढ़कर प्रभु के कार्यों को देखेंगे, जो हुआ है उससे कई गुना बढ़कर देखेंगे। आप उसकी खोज करेंगे, वह मिल जाएगा। उस नबी की बात में से मुझे सच में मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अजय नबी ने जो आसा राजा से बातचीत हुई, तो उसमें ये बात मुझे बहुत ही मजा आ गया। और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब वह तुमसे मिला करेगा। हालेलुया। मेरा प्रभु आना चाहता है आपके जीवन में। वो आज प्रभु को महत्व दे, वो आपसे मिलना चाहता है। वो आएगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। आज अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु की महिमा में जीवन बदल दे। हालेलुया। प्रभु को महत्व दे, प्रभु को अवसर दे। आप ढीले नहीं बनेंगे। अगर हो सकता है कार्य दिखे ना, हो सकता है रिजल्ट ना दिखे, लेकिन बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं, परमेश्वर के हाथों में दीनता से रहो तो वह तुम्हें उचित समय में बढ़ाएगा। आपको परमेश्वर के समय का इंतजार करना है, प्रभु के समय का इंतजार करना है। आपको ढीले नहीं होना है। कई बार ढीले इसलिए हो जाते हैं, हम कोई रिजल्ट नहीं देख रहे हैं, कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। गिदोन के बारे में पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का दूत गिदोन से बात करने आया, हे गिदोन सूरवीर सुरमा, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो गिदोन ने क्या कहा? परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे साथ होता तो हमारी स्थिति ऐसी क्यों होती? हालेलुया। गिदोन ने ऐसा प्रश्न किया प्रभु के दूत से। प्रभु के दूत ने बताया, निश्चय परमेश्वर तेरे साथ है, तू शत्रुओं को ऐसा मार देगा जैसे एक मनुष्य को मार दिया जाता है, वैसे तू उस भीड़ के जितने भी विरोधी हैं तू सबको समाप्त कर देगा। गिदोन ने इस बात पर विश्वास किया, गिदोन ने इस बात पर यकीन किया।
और सच में मेरे परमेश्वर के लोगों, वो समय आ पहुंचा था विजय पाने का, वो समय आ चुका था देश को आजाद करने का। और हम देखते हैं गिदोन 300 लोगों को ले जाकर शत्रुओं को मार दिया, शत्रुओं को भगा दिया और देश आजाद हो गया। हालेलुया। एक समय आएगा जब आप परमेश्वर के महाकार्य काम को आप अपने जीवन में देखेंगे। आपको उस समय का इंतजार करना है जिस समय में परमेश्वर कार्य करना चाहता है। इसलिए वचन में ये भी बात लिखी है कि हमें धैर्य रखना है, धीरज को थामे रहना है, धीरज को अपना कार्य करने देना है। हालेलुया। कलीसिया, मैं कहना चाहता हूं आपका समय आ रहा है बढ़ने का। कलीसिया, आपके परिवार के उद्धार का समय आ रहा है। ओ कलीसिया, आप बलवंत रूप में बाहर आ रहे हैं। आप नगरों का आप अधिकारी परमेश्वर आपको बनाने जा रहा है। आपको संपत्ति का अधिकारी परमेश्वर आपको बनाने जा रहा है। आप उन कमियों से निकलकर उस बहुतायत में प्रवेश कर रहे हो जहां किसी बात की कमी और घटी नहीं है। आप अपने आप को ढीले ना करें।